Topic for the day is chapter 2 of civics for class 9th, and name of the chapter is constitutional design. See, first of all, what is constitution? ये बात पता होनी चाहिए. फिर डिज़ाइन का मतलब क्या है, किसने डिज़ाइन किया, कौन आर्किटेक्ट है इसका, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन बनाएगा, सबको तो फॉलो करना होता है, ये तुम्हें पता है. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी तुम्हें सारी चीज़ें. उससे पहले एक छोटी सी ना स्टोरी दी हुई है, ठीक है, तो उस पर फोकस करते हैं. एक बार उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको. सी, देयर वाज अ मैन, उसका नाम था नेल्सन मंडेला, ठीक है. तो नेल्सन मंडेला जो है ही वॉज अ मतलब ऐसे मेरी तरह थोड़ा काले से थे वो. तो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के थे वो, ठीक, साउथ अफ्रीका के थे, काले से आदमी थे. तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा देखें तो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स जो हैं, जैसे इंडिया में आए थे ना वो लोग, वैसे ही वहाँ गए थे. लेकिन यहाँ से तो सब लोग चले गए थे, ऑलमोस्ट सभी चले गए थे. लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, वो लोग वहीं पर रहने लग गए, रहने लगे, वहीं पर स्टेबल हो गए. स्टेबल होने के बाद क्या किया उन्होंने, अब भाई ब्रिटिशर्स हैं तो गोरे गोरे तो होंगे, तो दीज वर वाइट पीपल्स. और ये साउथ अफ्रीका के क्या हैं, ब्लैक्स. और वहाँ पर कुछ इंडियंस भी रहने लगे थे जाके, ठीक है. तो इंडियंस को वो वाइट या ब्लैक, मतलब हम तो थोड़े वैसे से होते हैं ना, बीच वाले टाइप्स, गेहूँ रंग होता है, तो हमें वो लोग कलर्ड भी बोल देते थे, ठीक है. मतलब ना प्रॉपर ब्लैक है ना वाइट, तो खैर हमारा मतलब ही नहीं है. तो वी वर कलर्ड फॉर देम. तो वाइट पीपल जो थे वो वहाँ रहने लगे, लेकिन रहने के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर क्या किया, बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर जो है वाइट पीपल हो गई. तो साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे वो मतलब नेटिव्स वहीं के लोग हैं और भेदभाव कर रहे हैं इनके साथ. भेदभाव कैसे कर रहे हैं, और इस सिस्टम को पता है क्या बोलते हैं, जो ये भेदभाव वाला सिस्टम है इसको बोलते हैं अपर्दहेड. तो अपर्दहेड जो है, इसको थोड़ा सा पढ़े लिखों की भाषा में बोले तो दिस इज़ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. भेदभाव करने वाली जो पॉलिसी है. भेदभाव ही तो हो रहा है. एंड भेदभाव किस चीज़ पर है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कौन ब्लैक है कौन वाइट है. तो ये जो वाइट पीपल थे ना, ये इनको भी और हमें भी खैर इन्फीरियर मानते थे, और हमें किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं थे. तो वोटिंग राइट्स किसको थे, इन्हें थे. और ये नेल्सन मंडेला जो है ना, ये भी ही वॉज वन ऑफ द ब्लैक्स. हमें तो थे ही नहीं वोटिंग राइट्स, थे ही नहीं, नो वोटिंग राइट्स, ठीक है. अच्छा, एंड वी वर इन्फीरियर. इन्फीरियर मतलब हम इनसे हर चीज़ में कम थे, ऐसा ही लोग मानते थे. हम लोग ना उनके एरिया में भी नहीं रह सकते थे, कि नॉट लिव इन देयर एरिया, इन वाइट एरिया, वाइट्स एरिया. बेइज्जती देखना ज़रा कितनी होएगी हमारी. वाइट के एरिया में हम लोग रह नहीं सकते थे. दूसरी चीज़, अगर हम वहाँ काम भी करेंगे ना, अगर काम भी करना है तो उसके लिए भी पास होना चाहिए, लॉकडाउन के तरीके से पास या फिर परमिट, कि तुम क्या कर रहे हो, वाइट के एरिया में काम करोगे अगर, तो यू शुड हैव अ परमिट फॉर दैट. सारी चीज़ें, सारी पब्लिक प्लेसेस सब अलग, स्कूल भी अलग हमारे, सारे बसेस भी अलग भाई, सब ट्रेन अलग, हॉल्स अलग, पिक्चर भी देखने जा रहे हैं सब काले एक साथ देखेंगे पिक्चर, वाइट से एक साथ देखेंगे. स्विमिंग पूल, तो क्या है, सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग कर दी इन्होंने हमारी. इवन जो रोड पे वॉशरूम्स होते हैं ना, वो भी इनके लिए अलग, इनके लिए अलग, ठीक है. तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी. सिचुएशन समझ आई, ऐसा से चल रहा था. ये देखो,
ये सिर्फ 1/4 पब्लिक थी, ये वाइट पीपल, बाकी जो थे 3/4, मतलब 1/4 हो गए तो 3/4 तो ये होंगे ही। 3/4 पब्लिक जो है वो ब्लैक और कलर्ड थी, लेकिन बावजूद इसके ये लोग हमें डोमिनेट कर रहे थे। तो इन ब्लैक्स में से हमारे एक नेल्सन मंडेला नाम के इंसान जो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेशन फील हुआ कि मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, हमारे कंट्री में रह के हमारे साथ ही ऐसा करोगे, अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, इस अपर्डेड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू करी। जैसे हमारे यहाँ पे फ्रीडम के लिए आवाज़ें उठानी शुरू की थी ना हमारे लीडर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, तो इस तरीके से क्या किया था, इन्होंने इस अपर्डेड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू की। इनके साथ ये प्लस इनके साथ 7 मतलब साथी और थे, फ्रेंड्स थे इनके, उनको उम्र कैद दे दिया था 1964 में। किस लिए कि भाई तुम जो हमारा सिस्टम है ना, अपर्डेड सिस्टम जो है, उसको तुम अपना नहीं रहे हो, तुम्हें ज़्यादा ही ये पड़ी हुई है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, 28 ईयर्स तक एक आइलैंड था बहुत ही गंदा सा, रॉबिन आइलैंड, उसमें उनको भेज दिया गया था। एक चीज़ बतानी भूल गई मैं तुम्हें, यहाँ पे देखो मैं तुम्हें एक पोस्टर दिखाती हूँ। दिस इज़ डेंजर, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड, इफ़ यू एंटर दीज premises at night you will be listed as missing, you have been warned। तुम्हें चेतावनी दी जा रही है, यहाँ के रहने वालों, कालो, इंडियंस और कलर्ड, जो भी तुम हो अदर देन वाइट्स, अगर तुम इस जगह पे रात को आओगे ना तो तुम्हें गायब घोषित कर दिया जाएगा। हमारे जो आर्म गार्ड्स हैं ना, बंदूक वाले जो लोग हैं, वो तुम्हें तभी के तभी मार देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही तगड़ी सी बात लिख रखी है इन्होंने। उस टाइम ये सच में पोस्टर्स लगे होते थे। बेइज्जती समझ आई हमारी कितनी है। इनफैक्ट कहीं कहीं कैफ़े के बाहर लिखा होता था कि ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कतई कुत्तों की तरह मान रखा था इन्होंने हमें। मतलब साउथ अफ्रीकन्स भी थे, हम भी थे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो 1950 में क्या हुआ, सब लोग ना अपर्डेड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तभी तो उस टाइम मतलब ये थोड़ा लीडर टाइप ऑफ चीज़ में आगे आए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी अपर्डेड सिस्टम के अगेंस्ट जो हो रही थी, वो सब हो रही थी अंडर अ अम्ब्रेला, और उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये अम्ब्रेला था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अम्ब्रेला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। दिस इज़ अम्ब्रेला, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, दिखती होगी अब तो दिस इज़ मतलब जो भी कुछ एंटी अपर्डेड होगा ना, कि अपर्डेड के सिस्टम के अगेंस्ट जो भी चीज़ें होंगी वो सब ANC के थ्रू होंगी, ANC उनको हेड करेगा, ठीक है। और इसमें अब क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कोई भी पार्टी हो गई, कोई भी यूनियन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्ट्रगल की जितनी भी चीज़ें थी वो सब इसके अंडर आ गई थी। अब वाइट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे लोगों को ऐसे, जैसे इनको उम्र कैद दे दिया, किसी को मार दिया, तो ऐसे ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों को ये लोग मारने लग गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी यहाँ की, वाइट पीपल जो थे, उनसे ना ये चीज़ें मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और लास्ट में उन्होंने हार मान ली, और उन्होंने मतलब वो हम कालों को ज़्यादा देर दिन तक अपने अंडर नहीं रख पाए। उसके बाद क्या हुआ, जो इन्होंने हमारे ब्लैक्स के ऊपर बैन लगाया हुआ था, किस चीज़ पे, कि हम लोग पार्टीज़ नहीं बना सकते, वो बैन अपलिफ्ट कर दिया, वो बैन हटा दिया। तो दिस इज, इसका हेड क्या होगा कि हम लोग अब एक नई दिशा में चल रहे हैं, तो इसका हेड है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ऊपर जो हेड था वो हटा दिया, रिप्रेशन जो पॉलिसीज़ थी जो हमें सप्रेस करके रखती थी, वो वाली पॉलिसीज़ जो हैं उनको भी हटा दिया गया, और मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, मीडिया पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेल्सन मंडेला को फ्री कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, और 26 अप्रैल 1994
रिमेंबर द डेट 26 अप्रैल 1994। ये रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग जो है उसको ऐसे फहराया गया, झंडा फेरी हो गई, जैसे हमारी होती है ना नेशनल हॉलीडेज पे हम लोग करते हैं, ठीक है। और इस दिन से क्या हुआ कि सब लोग इक्वल हैं। अब देखो हम काले हैं बेचारे, कोई बात नहीं, लेकिन दिल वाले हैं। तो हमने क्या किया, मतलब साउथ अफ्रीकन्स ने क्या किया, इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया बनाना। और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी भाई, सबसे मेन चीज़ क्या थी इनके लिए, इक्वालिटी। कि इन गोरों ने हमारे साथ बेशक कुछ भी किया है, लेकिन अब हम इनको ना माफ़ करते हैं, कि हम इनको माफ़ कर देते हैं और एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जिसके अंदर सब लोग इक्वल होंगे, मैन वेमेन, सारे हमारे अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें होंगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 साल का डिस्कशन और डिबेट चला और उसके बाद क्या हुआ, इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या चीज़ की कि कोई भी ना एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए, सॉल्यूशन सबके लिए होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ था। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का बना उसने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया। इंस्पायर कैसे किया कि इनकी हिस्ट्री बेशक कैसी भी थी, कुछ भी किया इनके साथ इन्होंने, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उन्हें माफ़ कर दिया और इक्वालिटी दिखाई कि जो वाइट पीपल हमारे यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें और उनको सेम इक्वालिटी दी जाएगी। और इसको साउथ अफ्रीका को बहुत सारे स्टेट्स ने मॉडल कंसीडर किया कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, हम भी ऐसे करेंगे जैसा उन्होंने किया था। इस तरीके की सिचुएशन जो है लोगों के सामने आई। और साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर एक चीज़ लिखी कि हम लोग जो हमारे साथ हिस्ट्री में हुआ है उस चीज़ को रिपीट नहीं होने देंगे और हम एक अपने जो साउथ अफ्रीका है अपने कंट्री को आगे लेके जाएंगे, ब्लैक और वाइट, वुमेन, मेन, सब मिलकर, ठीक है। बात समझ आ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए दिस इज़ द डेट टू बी रिमेंबर्ड। 26 अप्रैल 1994 में फ्लैग वॉज अनफोल्ड, झंडा फेरी को बोलते हैं इंग्लिश में अनफोल्ड, ठीक है। और नेल्सन मंडेला जो है और उनके 7 साथियों को, फ्रेंड्स को 1964 में लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद दे दिया गया था, लेकिन 28 ईयर्स के बाद वो वापस बाहर आ गए थे, ठीक है। और इनको कहाँ भेजा गया था, रॉबन आइलैंड। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना लगा था, 2 ईयर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, कमेंट में, मैंने आपको बताया होगा कभी ना कभी, नहीं बताया तो एंड डोंट गूगल दैट, गूगल करके बैठ जाते हो तुम लोग, चलो कर लेना गूगल, लेकिन कमेंट करना मेरे को, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।